हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनएमडीसी वर्कमैन एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे में बात करेंगे कि कल से उसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी मेरे कमेंट बॉक्स में कि सर क्या हम एक साथ 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करना है कि ऑफलाइन आवेदन करना है। अगर ऑनलाइन भी भरेंगे तो उसका क्या हमको अपना जो प्रिंट आउट है वो भेजना है बाय पोस्ट के द्वारा। दूसरा, अगर हम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा, और पेपर एक ही दिन पे होगा या अलग दिन पेपर आपको देना पड़ेगा। और एग्जाम सेंटर, सबसे बड़ा क्वेरी आ रहा है कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर के बारे में नोटिफिकेशन कुछ बताया नहीं गया है। खाली लोकेशन पता है कि जो किरांदुल और बछेली है ये छत्तीसगढ़ के स्टेट में पड़ता है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है कि या तो आपका पेपर हैदराबाद में होगा या आपका पेपर छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में भी सेंटर लोग बना सकते हैं। तो इन सब पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और फॉर्म फिलिंग करते समय बहुत सारे एरर आ रहे हैं, लोग फॉर्म भर रहे हैं और एंड में जाकर उनका एरर आ जा रहा है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा आपके जो डाउट्स हैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप फटाफट अपना फॉर्म भर लें और अपनी स्टडी पे फोकस कर सकें। और आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी देनी है कि मैं मंडे से इसकी जो वर्कमैन की जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जो लोग इच्छुक होंगे मेरे चैनल पर पढ़ने के लिए बिल्कुल पढ़िएगा और मैं आपको एक से बेस्ट कंटेंट दूंगा ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो। एनसीएल में हमने बेस्ट कंटेंट दिया था और लड़कों का सिलेक्शन हुए हैं वहाँ पे मेरे चैनल के माध्यम से। तो इसमें भी मेरा फोकस करके चल रहा है, कम से कम 15 से 20 बच्चों को सिलेक्शन मुझे अपने चैनल के माध्यम से कराना है, तो कराना है हर हालत में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको इससे यूजफुल वीडियो प्राप्त हो जाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि यूजफुल जो कंटेंट होता है करंट अफेयर वगैरह का, जीके का, मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला उसमें क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है सर एरर का, कि उससे लड़के कह रहे थे शाम के टाइम कि सर हम फॉर्म भर रहे हैं तो एरर आ जा रहा है। तो मेरे कोचिंग लड़के ही फॉर्म भर रहे थे तो वो भी कह रहे हैं सर एरर आ रहा है। तो इसके पीछे रीजन ये था कि कल ही अभी साइट खुली थी, लिंक कल ही एक्टिवेट हुआ था, तो कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो सर्वर इशू हो रहा था, तो कल फॉर्म नहीं भर पाए लोगों के। लेकिन आज फॉर्म स्मूथली भरे जा रहे हैं, मेरे कोचिंग लड़कों ने फॉर्म भरे हैं और कह रहे हैं सर इजीली फॉर्म भर जा रहा है, कोई दिक्कत अब नहीं आ रही, आराम से फॉर्म भर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे दिखाता हूँ साइट क्या ही चल रही है, साइट के बारे में देख लेते हैं। तो आपको एनएमडीसी की साइट पे जाना है, ये आपको पता है nmdc.co.in पे जाना है। कैरियर सेक्शन पे जाएंगे, आप कैरियर सेक्शन जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऐसे खुद पेज खुल के आएगा। उसके बाद आपको करना है, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक है किरांदुल कॉम्प्लेक्स, एक है बछेली कॉम्प्लेक्स। आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोर्टेड आप फील्ड अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, और हाँ फील्ड अटेंडेंट के लिए उसमें मिडिल पास मांगा गया है। अगर आप 10th पास हैं तो 10th पास के लिए एक ही जॉब है इसमें, वो है आपकी फील्ड अटेंडेंट की। तो जो 10th पास वाले हैं फील्ड अटेंडेंट में अप्लाई कर सकते हैं और दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान सुन लीजिएगा, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि उसका पेपर एक ही दिन पे होगा, कॉमन पेपर होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना, तो ऐसे करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट में जाएंगे। आप यहाँ फ्रेश कैंडिडेट अपना पहले आप लॉगिन बनाएंगे आप अपना। तो वही मैंने कल आपको समझाया था, अपना नाम डालिएगा, नीचे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जो पोस्ट आपकी है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे अपना ईमेल आईडी और यहाँ डोमेन सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका प्रॉपर जो री एंटर ईमेल आईडी पूरी कर देना, अपना पासवर्ड बना लेना, मोबाइल नंबर डाल देना, यस करके सबमिट कर देना। आपके ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे वो आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके द्वारा लॉगिन आप कर लेना। ठीक है ना, तो ये तो हो गई वाली बात। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा जो क्वेश्चन लड़कों के मन में आ रहा था, बच्चों के मन में, वो कौन सा आ रहा था एनएमडीसी से रिलेटेड, देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम सेंटर, सबसे बड़ा जो आ रहा है फंडा, एग्जाम सेंटर का फंडा आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, एग्जाम सेंटर जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जो ये किरांदुल और जो ये बछेली हैं ये छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं। तो मेरा मानना, और इनका जो हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में, वो पड़ता है तेलंगाना में, हैदराबाद। ठीक है ना, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है, क्योंकि अगर इन्होंने नोटिफाई नहीं कर रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम में जब एग्जाम हुआ था तो इनका सेंटर वहीं पे गया था, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर गया था, दंतेवाड़ा वगैरह में जो बहुत सारे एरिया है छत्तीसगढ़ के, वहीं पे इन्होंने सेंटर बनाया था स्टेट के अंदर ही। ठीक है, और हैदराबाद साइड भी सेंटर थोड़े बहुत लड़कों गए थे। तो हो सकता है, मेरा जहाँ तक मानना है कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना यानी हैदराबाद वाला एरिया जो हो गया, और आपका छत्तीसगढ़ में ये किरांदुल बछेली उछेली जो आसपास के एरिया होंगे, रायपुर वगैरह हो गया, तो सेंटर जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपका सेंटर यहीं पे बनाया जाएगा। क्योंकि अगर नोटिफाई नहीं करा इसका मतलब ऑल इंडिया में टेस्ट का नहीं होगा टेस्ट सेंटर, लेकिन हो भी सकता है, अगर हो सकता है अगर ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है सेंटर लोग एक्स्ट्रा बना सकते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ तक मेरा मानना है छत्तीसगढ़ या हैदराबाद में ही सेंटर आपका बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आपके मन में आ रहा था, दूसरा क्वेश्चन है क्या 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यस। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप जैसे सपोज डेट किरांदुल और बछेली 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए, किरांदुल में आपने फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट भर दी, फील्ड अटेंडेंट की, ठीक है, तो आप बछेली में भी फील्ड अटेंडेंट के लिए ही पोस्ट भरेंगे खाली।
अब ये नहीं कि आपने एक जगह फील्ड अटेंडेंट का फॉर्म भर दिया, एक जगह आपने मेंटेनेंस का फॉर्म भर गया। पूछो क्यों, उसमें दिक्कत क्या आएगी? तो दिक्कत ये आएगी क्योंकि पेपर होगा एक ही दिन पे, पेपर आपका होगा एक ही दिन पे। सपोर्टेड फील्ड अटेंडेंट का सेंटर आपका कहीं और पड़ गया और दूसरे का सेंटर कहीं और पड़ गया आपका, तो आप अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। दूसरा, तैयारी भी अलग करनी पड़ेगी। अगर आप मेंटेनेंस का भरते हैं तो उसमें आपको 30 नंबर का अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, ITI लेवल का, जिसने आपने ITI करा, क्योंकि जो उन्होंने ट्रेड मांग रखी है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले में इलेक्ट्रीशियन वाले ही भर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था लड़के का, सर इलेक्ट्रीशियन से भर सकता हूँ, बिल्कुल भर सकते हैं आप। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, वेल्डर वाले के लिए भी फॉर्म है उसे मेंटेनेंस में। ठीक है, तो आप सेम पोस्ट पे अगर दोनों पे अप्लाई करेंगे तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तब दिक्कत हो सकती है। ये मेरा मानना ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो मैंने कंडीशन की पढ़ी है उस हिसाब से मुझे लग रहा है मेरे को। ठीक है ना, तो अगर आपने किरांदुल में फील्ड अटेंडेंट का फॉर्म भरा तो बचेली में फील्ड अटेंडेंट का ही फॉर्म भरिएगा, ना कि मेंटेनेंस वाला फॉर्म। अगर आपने उसमें मेंटेनेंस का फॉर्म भरा तो उसमें मेंटेनेंस वाला ही फॉर्म भरिएगा। अब ये नहीं कि एक में फील्ड अटेंडेंट का फॉर्म भर दिया, एक में मेंटेनेंस का फॉर्म भर दिया, क्योंकि एग्जाम टाइम अगर सेम हो गया या एक ही दिन पे एग्जाम हो गया तब तो आपका एक एग्जाम छूट जाएगा, खामखा आपकी फीस भी बर्बाद होगी। और दूसरा, ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट के लिए, लेकिन सेम पोस्ट पे ही आप अप्लाई करेंगे दोनों में। ठीक है ना, अपना डाउट आपका ये क्लियर हो गया, समझ में आशा करता हूँ। नहीं होगा तो कमेंट कर देना। और लास्ट क्वेश्चन इसमें जो आ रहा है, क्या ऑफलाइन फॉर्म भेजना है? बिल्कुल, इसका आंसर है यस। जब आप अप्लाई करेंगे ना, उसका जब प्रिंट आउट निकालेंगे, जब पूरा आप अप्लाई ऑनलाइन, एक ऑफलाइन है, ऑफलाइन में तो ऑफलाइन ही भेज देना हुआ। अगर आप अप्लाई ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन के बाद भी आपको प्रिंट आउट अपने सब भेजने हैं उसमें। ठीक है, जो आप अप्लाई करेंगे उसका जो प्रिंट हो गया वो भेजना है। अगर फील्ड अटेंडेंट के लिए भरा तो उसमें 10th की मार्कशीट भेजनी है। अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं, SC ST OBC वाले हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो ये सब आपको लगा के अपना भेजना पड़ेगा। तो आपको ऑनलाइन के बाद भेजना भी है, और जिसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल। ये लास्ट डेट भी रखनी है फॉर्म भेजने की। इसके बाद अगर फॉर्म पहुंचेगा तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अप्लाई ऑनलाइन जल्दी इसलिए करो, जल्दी आप अप्लाई ऑनलाइन कर दियो, फटाफट फॉर्म भेज दीजिए, ताकि टाइम से आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाए। और ये छुट्टी बीचे पड़ जाती हैं, डिले वगैरह, पोस्टर डिले हो जाता है, जानते हो पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट जानते हैं कितना बुरा हाल है हमारा देश में। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरिए, और आज ही फॉर्म भर दीजिए। मैं तो अगर आज ही भर के तुरंत प्रिंट आउट भेज दिए जाके, ताकि आप भी टेंशन फ्री हो जाएंगे और अपनी तैयारी पर लग जाइए। प्रिंट आउट भेज देंगे, और स्पीड पोस्ट से भेजना, स्पीड पोस्ट जल्दी पहुंच जाता है और उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, साधारण पोस्ट से मत भेजना, स्पीड पोस्ट थोड़ी महंगी होती है, लेकिन वो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पोस्ट वहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो किससे आप भेजेंगे? स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। ज़्यादा आपको कितना रुपये खर्च होंगे? 50-100 रुपये खर्च होंगे स्पीड पोस्ट में, 150 रुपये फीस लगेगी, लमसम हो गए 250-300 रुपये, 400 रुपये खर्च होंगे। लेकिन आप सेफली आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाएगा, और आप फिर पूरे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। और एग्जाम, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसका एग्जाम जल्दी ही होगा, 1-2 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी मार्च अप्रैल तक तो फॉर्म मंगाएंगे ये लोग, तो ये अप्रैल मई, जहाँ तक मुझे उम्मीद, जून जुलाई में आपका पेपर शुरू हो जाएगा इसका। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हमारे पास, फटाफट अच्छी तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए सिलेबस मैंने बता दिया था आपको, क्या क्या है ना। 70 नंबर की GK आनी इसमें, क्या है इसमें 70 नंबर की, मैंने बताया था 70 नंबर की GK आएगी, और 30 नंबर के मैथ और रीजनिंग आएगा। ठीक है ना, और जो मेंटेनेंस वाले उनके लिए 30 नंबर का और आ जाएगा, उनका ITI रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। ठीक है ना, तो हमें हमें इसको फोकस करके चलना है। 70 नंबर की GK सबसे बड़ा GK का ही पार्ट है, हम इसको ज़्यादा फोकस करके चलेंगे हम। और मैथ रीजनिंग को थोड़ा कम फोकस करेंगे, ये ईजी ही आएगा, लेकिन इसको भी मैं कराऊंगा, लेकिन ज़्यादा फोकस हम GK चलेंगे, ज़्यादा नंबर GK के ही हैं। और 70 में 70 नंबर लाने हैं हमको, मैं ये टारगेट लेकर चल रहा हूँ। 70 नहीं तो 70 में से 65 नंबर, इससे नीचे तो लाना ही नहीं है आपको। ये टारगेट आपको लेकर चलना है GK के अंदर। तो उसकी तैयारी पूरी कराई जाएगी। और इसकी जो क्लासेस हैं, मैं 15 मार्च यानी मंडे से, 15 मार्च से इसकी क्लास शुरू हो रही है मेरे चैनल पे। तो जो लोग इच्छुक होंगे मेरे चैनल पढ़ने के लिए, बिल्कुल मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा। जैसे हमने NCL की तैयारी कराई थी, बेस्ट रिजल्ट हमने दिया NCL में, बार के में हमने बेस्ट रिजल्ट दिया है, उस प्रकार हम इसमें भी NMDC में भी चकदे फट्टे करेंगे। और NMDC मेरा जो सिलेक्शन टारगेट लेके चल रहा हूँ, कम से कम 20 बच्चे मुझे चैनल सेलेक्ट करवाने हैं। NCL में कम से कम मेरे चैनल 7-8 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं NCL में। आप ना हो तो आप जाकर मेरे पुरानी वीडियो देख लेना, लड़कों कमेंट देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो NMDC में इस बार 20 लोगों का टारगेट लेके चल रहा हूँ, 20 में कम से 10-15 भी सेलेक्ट हो जाएंगे, तो मैं सोचूंगा गंगा नहाया है हमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही आपको बताना था। इसके अलावा अगर कोई आपको मन डाउट रहता है तो वीडियो दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आए तो मुझे ईमेल कर लेना, मैंने लिंक में ईमेल ID दे रखी है अपनी। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और कोई भी दिक्कत हो एनी टाइम मुझे आप मेल करिए, आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा, प्रॉपर गाइडलाइन आपको दी जाएगी। ठीक है ना, और प्रॉपर यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। आप बस मुझे भरोसा रखिए, और मेरा मोटो है आपकी जीत हमारी जीत। आप जीत जाएंगे तो समझोगा मैं भी जीत गया हूँ। ठीक है ना, तो चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।